बांग्लादेश प्रीमियर लीग कल से यानी जुमे से शुरू हो रही है। एक फ्रेंचाइज उनकी ऐसी भी थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बॉल्स की शॉर्टेज थी और जो उनके कोचेज हैं वो रूट कर सीएनजी लोकल जुबान में कहते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रिक्शा कहते हैं, उसमें बैठ के होटल चले गए। यार दुनिया में बहराम काजी सब कुछ देख लिया, मेरे ख्याल से रक्षा प्रोटेस्ट देखना बाकी था। जी अली भाई, ये पीएल बट जनरली बांग्लादेश क्रिकेट इन इटसेल्फ काफी किया। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरे पाकिस्तान की ये डिमांड है अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से। ये हाथ जुड़े आपके सामने, हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है। हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी निकालो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको भी निकालना। क्या चल रहा है भाई बीपीएल में? क्या है ये ड्रामा? बड़ी खबरें दिख रही हैं, ये हो गया जी वो हो गया। बस ड्राइवर ऑफ डरबन राजशाही, नाम देख लो, राजशाही टीम इज नॉट रिटर्निंग किट बैग टू प्लेयर्स बिकॉज ऑफ 7 लाख बस रेंट इन पेंडिंग। ले तेरी ऐसी की तैसी। यार बस का ड्राइवर किट नहीं दे रहा, वो किट दबा के बैठा करा मेरे 7 लाख रुपए दो। लास्ट ईयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया। हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है, तो हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है इसको 9.2 करोड़ देख रहे? इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के? तो क्यों दे रहे हैं हम यार? ये भी तो नहीं। टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है। आधा मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें, तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए किसी तरह से भी बेहतर नहीं है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अब चट्टग्राम रॉयल की मैं आपको बात कर रहा हूं, उन्होंने कुछ घंटे पहले, जबकि कल यानी जुमे को शुरू हो रही है बीपीएल, कुछ घंटे पहले उन्होंने ईमेल की उनके जो मालिक है चट्टग्राम रॉयल के, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास तो स्पॉन्सर ही नहीं है और हम इस शक्ल तमन ने सवाल उठा दिया कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं लेना चाहिए। मतलब ये क्या बात हुई? क्यों उनके साथ कोई मसला है? क्या लगा हुआ? लेना चाहिए भाई, ये तो गलत। देखिए वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताया कि वहां पे बहुत मामलात खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब हैं बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहां पर हो वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुसाफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया? बिकॉज नाशुक्रे जितने ये लोग हैं ना, उतने मुझे लगता है पाकिस्तानी भी नहीं है। पाकिस्तान तो जाहिलों की कौम एक तरीके से लगती है कि जाहिलों का देश है। वो बेचारों के ऊपर हमेशा से आर्मी ने कब्जा किया हुआ है ना, तो आर्मी ने उनको खत्म कर दिया, तो वो तो बेचारे क्या ही कर लेंगे। आज तक हमने 19 करोड़ नहीं देखे, 19 नहीं सॉरी 9 करोड़ 20 लाख आज तक हमने नहीं देखे और तुमने हमारी औलाद को दे दिए। मतलब सोचो ये गलत है कि नहीं है? ये नाइंसाफी है, ये बहुत गलत हो रहा है इंडिया के अंदर और इसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा, ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है। इस तरह के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आपको पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। बीइंग अगर ह्यूमन आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी। ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलिवेंसी मिला के करो। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई तरीका का ठीक है। बांग्लादेशियों को इन्हीं आर्मी वालों से, ये ईस्ट पाकिस्तान होता था, इनको वेस्ट पाकिस्तान से किसने बचाया? हिंदुस्तानियों ने बचाया। ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। शक्ल तमन ने सवाल उठा दिया कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं लेना चाहिए। मतलब ये क्या बात हुई? क्यों उनके साथ कोई मसला है? क्या लगा हुआ? लेना चाहिए भाई, ये तो गलत। देखिए वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताया कि वहां पे बहुत मामलात खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब हैं बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो, यहां पर हो वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुसाफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया? मतलब मुसाफिजुर रहमान ने क्या किया? पर ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुसाफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया। अब इस तरह के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आपको पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं।
बीइंग अगर ह्यूमन आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी धवन के ऊपर जो इंडिया की वो एजेंसी थी वो उनके पीछे पड़ गई थी, इन्होंने बैटिंग को प्रमोट कर रहे थे, इवन इंडिया ने बैन लगा दिया था जो उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये बैटिंग प्रमोट कर रहे थे। अगर आप इतने हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपके फैंस हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने फैंस को जुए में मत लगाओ। आपके पास पैसे की कमी है, कितना आपने आईपीएल खेला, इंडिया खेला, आईसीसी इवेंट खेले हैं, जीते भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे आप 2013 की, मतलब क्या कमी है आपके पास, फिर भी अगर आप जुए को प्रमोट कर रहे हो इस टाइम, तो वो भी चीज समझ। आज शिखर धवन ने सबको जो है कि मायूस कर दिया, बीसीसीआई की ना अहली की वजह से, बीसीसीआई की ज्यादतियों की वजह से। रहमान की ऑलरेडी अपडेट आ रही है, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उनको जो पिक किया गया आईपीएल के अंदर और 9 करोड़ रुपए उनको दिए गए। शिखर धवन ने सवाल उठा दिया कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं लेना चाहिए। मतलब इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए। और बात हुआ था स्पोर्ट्स, अब मुसाफिर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुसाफिर रहमान ने क्या किया, बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुसाफिर रहमान। क्या हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाजत मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो, तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, 1.5 अरब की आबादी। हाँ, 1.5 अरब की आबादी है, कहाँ पे ज्यादा चीजें आपकी मार्केट कहाँ पे बिकती है, क्या चीजें, और दूसरी बात सबसे अच्छी चीज जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज है इंडिया की, वो सबसे बेहतरीन है। आज वो सारे क्रिकेट फैंस और वो आईपीएल के चाहने वालों का एक ही सवाल है आईपीएल से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स आखिर आईपीएल में क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में एक हिंदू को जलाने के बाद ये एक हिंदू की बात नहीं है, क्योंकि सरकार चेंज होने के बाद बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे हिंदुओं के घर जलाए गए, जुल्म। स्टेटमेंट दिया जी, मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी, ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलिवेंसी मिला के करो। आई डोंट थिंक सो कोई तरीका का, ठीक है वो एक अच्छा खिलाड़ी है, मुस्ताफिजुर रहमान को डिजर्व करता था। ये मसला मेरा नहीं है, ये हम सब का है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जहां पर हिंदुओं के साथ इतना जुल्म होता है, फिर उन्हीं लोगों को करोड़ों रुपए आप दे रहे हैं और आप उनको जो है दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में खिला रहे हैं। कुछ लोगों को खुश करने के लिए दे दो तो वो दे दो, लेकिन कोई वो ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी, मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी, ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलिवेंसी मिला के करो। आई डोंट थिंक सो कोई तरीका का, ठीक है वो एक अच्छा खिलाड़ी है, मुस्ताफिजुर रहमान को डिजर्व करता था। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता है तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्ताफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं, जैसे इवन इंडिया के 2 जो अनकैप प्लेयर थे वो भी ओवर प्राइस बिके हैं। अब उसमें हो जाता है कि जब दूसरी फ्रेंचाइज भी उनके पीछे पड़ जाए कि हमने लेना है, वो फिर प्लेयर की ओवर प्राइस हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जैसे कॉन्टेंट डिकॉक है, मैं समझता हूँ 1 करोड़ उसकी बात नहीं है, इससे ज्यादा पैसे शायद उसको पीएसएल में मिल जाते अगर वो यहां पे आ जाते, वो सस्ते दामों बिक गए। तो ऐसा रहता है कि आईपीएल ऑक्शन में कुछ जब फ्रेंचाइज उसके पीछे पड़ जाए, उनके कॉम्बिनेशन में वो सेट हो रहा हो तो उसको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन बाकी ऐसे कह देना कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को बैन कर दो, जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स बैन है, ये है वो है। हेलो गाइस, तो आईपीएल को लेकर के एक बहुत ही बड़ा चर्चा में चल रहा है कि आईपीएल जो हो स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें बांग्लादेश के प्लेयर लोग को बैन करने के लिए पूरा मतलब भारत सरकार से गुहार लगाया जा रहा है कि भारत सरकार किसी भी तरह से बांग्लादेश के प्लेयर लोग को भारत में खेलने की आज़ादी नहीं दिया जाए, कि भारत में बांग्लादेश प्लेयर को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। जैसे भारत में आपका मुस्तफिजुर रहमान खेल रहे हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान को भी पूरी तरीका से क्या है ना, भारत में एकदम बैन किया जाना चाहिए कि भारत में कोई भी बांग्लादेश प्लेयर नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान से भी आवाज उठ रहा है यार कि पाकिस्तान वाले लोग कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश प्लेयर खेलेगा तो पाकिस्तान क्यों नहीं खेलेगा, पाकिस्तान वाला भी खेलना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी पूरा चर्चा जोर शोर से चर्चा चल रहा है कि बांग्लादेश प्लेयर लोग को भारत में आईपीएल नहीं खेलने दिया जाए, और भारत में भी पूरी मांग किया जा रहा है भारत सरकार से कि बांग्लादेश का जो भी प्लेयर हो भारत में उनको नहीं खेलने दिया जाए। बांग्लादेश का जो लीग चल रहा था, बांग्लादेश लीग क्या है ना कि पूरा एकदम कंगाल हो गया यार। अभी देख रहे उनका प्लेयर लोग का क्या हाल है, उनके प्लेयर लोग ऑटो अभी तो बहुत मीडिया आपका चल रहा है कि मीडिया में या तो फिर ऐसे ही देखिएगा तो सब जगह चल रहा है कि उनका प्लेयर जो है ऑटो में घूम रहे हैं, तो इधर घूम रहे उधर का। पूरा बांग्लादेश का जो लीग है वो पूरा क्या रोड पर आ गया, पूरा कंगाल हो गया है। उनका प्लेयर लोग भी जो भी है ऑटो में कभी इधर कभी उधर देख रहे होंगे, पूरा चल रहा है। तो
गाइस आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना प्रतिक्रिया अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही साथ पाक मीडिया रिएक्शन के बारे में आप लोग जरूर कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।